और अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के भारत दौरे का आज तीसरा दिन है। क्या कुछ उनका आज का है कार्यक्रम? रामबन हादसे के बाद कैसा है घाटी का हाल? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देशवासियों को क्या दिया संदेश? और बिहार के गवर्नर ने क्यों कहा आज चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे बिहारी? इन सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे के तीसरे दिन आज आगरा का ऐतिहासिक ताजमहल देखने जाएंगे। इससे पहले आज दोपहर वेंस का 12:30 बजे जयपुर के सिटी पैलेस जाने का कार्यक्रम है। जयपुर में अपने परिवार के साथ पहुंचे वेंस का आमेर किले में स्वागत किया गया। वेंस ने कहा है कि कई देशों में उन्होंने यात्रा की है जहां नीरसता नजर आई है, यहाँ अपनापन है। बीजेपी ने 16 पन्नों का बुकलेट जारी किया है। इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ओवैसी ने कहा कि बुकलेट में लिखा गया है कि 70% वक्फ की जमीन पर कब्जा हो चुका है, तो जो लोग काबिज हैं उन्हें लिमिटेशन एक्ट बनाकर मालिक बनाया जा रहा है। ये कानून नरेंद्र मोदी वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वक्फ के काबिज लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। बीजेपी ने 16 पन्नों का बुकलेट जारी किया है। इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ओवैसी ने कहा कि बुकलेट में लिखा गया है कि 70% वक्फ की जमीन पर कब्जा हो चुका है, तो जो लोग काबिज हैं उन्हें लिमिटेशन एक्ट बनाकर मालिक बनाया जा रहा है। ये कानून नरेंद्र मोदी वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वक्फ के काबिज लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के कार्यक्रम में कहा कि हम एक देश एक जन है। अपने देश के भाग्य में कुछ कुछ परिवर्तन आ रहा है। दुनिया लड़खड़ा रही है, अब वो भारत की ओर देख रही है। उन्होंने सभी रास्तों पर चलकर देख लिया, लेकिन समाधान नहीं मिला। अब एक ही आशा है भारतवर्ष से। अब एक ही आशा है भारतवर्ष। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नालंदा विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में कहा कि बिहार में सच्चा बिहारी मिलना मुश्किल है। पर बिहार में चिराग लेके भी ढूंढो तो बिहारी नहीं मिलता। या तो इस जाति का है या इस जाति का, या तो इस संप्रदाय का है या इस संप्रदाय का। बिहार में बिहारी बन जाइए, आपके अंदर क्षमता है, आप भारत का नेतृत्व करेंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक बार फिर धामी सरकार का बुलडोजर चला। इंदिरा चौक स्थित सज्जन मियां और सज्जाद मियां की दर्शकों पुरानी मजार को NH-74 चौड़ीकरण की वजह से तोड़ दिया गया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस दौरान यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बंद रही। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद मजार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देर रात 11:26 पर यह भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। कहीं से भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच जारी टैरिफ युद्ध से वैश्विक व्यापार पर गहरा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भारत के खिलौना उद्योग के लिए एक सुनहरा अवसर उभरकर सामने आया है। भारतीय खिलौना संघ ने लगभग 40 ऐसी कंपनियों की पहचान की है जो आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अमेरिकी बाजार में निर्यात करने की क्षमता रखती है। MP के दामोह सड़क हादसे में घायल लोगों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल इस सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिला और 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा महादेव घाट पर हुआ। नदी के पुल से बोलेरो गाड़ी नीचे गिर गई। हताहत लोग बांदकपुर से दर्शन कर अपने पौंडी गांव लौट रहे थे।